ये तो कहने के काबिल नहीं हूँ मगर। साकिब आज मुंह फैल गए कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, और फिर सोचो तुमने तैयारी कौन सी की है। हमने किया क्या कि आज तक हमेशा दुनिया का हुसूल किया, कभी ये भी नहीं चाहा कि कहीं आखिरत का कुछ इंतजाम कर जाए। हमारा समाज देखिए, मैं एक ही घर की कहानी बयान कर दूं और बात खत्म कर लूं। अभी ठंड तो नहीं लगी ज्यादा, हाजी मेरा पसीना देख के गरमाई हासिल करते रहो। वो कहानियों में सुनाया जाता ना कि वो बादशाह ने कहा था कौन है जो इतनी ठंडी में पानी में खड़ा रहे, तो वो तो दूर से चिराग के चक्कर में खड़ा रहा था। ये कहावत है, अल्लाह जाने झूठी है सच्ची है, मुझे इसका तो इल्म नहीं, लेकिन बताना ये चाहता हूँ, मुझे देख के ये सोच लो शायद मौसम गर्मी का आ गया। वो लोग कहते हैं ना अगर आदमी सोच ले मैं बीमार हूं तो सोचते ही बीमार हो जाएगा, और बीमार ये सोच रहे नहीं मैं ठीक हूं तो आधा मर्ज तो वैसे ही कट जाता है ना। तो सोच लो यार गर्मी है तो इंशाल्लाह 10-15 मिनट आसानी से कट जाएंगे। जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के अभी जाग रहे हैं। मैं बस एक बात कर दूं, एक ही घर की कहानी। अगर अल्लाह ने किसी घर के अंदर अमीर पैदा कर दिए हैं, एक अमीर है एक गरीब है, दो भाइयों में अगर इतना डिफरेंस हो गया ना दौलत का, तो हमारा समाज अमीर भाई गरीब भाई को पास बैठाना गवारा नहीं करता। ये समाज है हमारा है? हमने यहां तक देखा है अगर एक भैया अमीर है दूसरा गरीब है, तो अगर दावत करता है किसी फंक्शन के मौके पे तो गांव के अमीर अमीरों के नाम चुनता है, गांव के उस कोने से चप्पल तोड़ के बुला लाएगा अमीर को। करवट में गरीब भाई का दरवाजा है, उसे खटखटाने की तौफीक नहीं है। ये हालात है हमारे समाज के। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। उसी के बरक्स अगर सोचिए, अगर भाई अमीर है और बहन गरीब है, और बहन के पास बेटियां 4-4 जवान है और भाई के पास बेटे जवान है, तो अगर कोई सुलझा हुआ आदमी कह देता है यार थोड़ा बहुत अपनी बहन का बोझ कम कर दे, तो बेगैरत पता क्या कहता है, कहता हाँ हाँ शादी होगी तो 2 लाख रुपए दे दूंगा, मदद हो जाएगी। बड़ा एहसान कर दिया तूने। ये 2 लाख भी देने वाले बहुत कम मिलेंगे, वरना जब तक बहनों से नाक नहीं रगड़वा ले तो उस वक्त तक ये घर से निकलते ही नहीं। अखलाक अच्छे करो, मुस्तफ़ा का किरदार अपनाओ साहिब। आज कहते हैं साहब 2 लाख रुपए दे देंगे हमारी बहन की मदद हो जाएगी। मैं कहता हूँ मदद इसका नाम नहीं है। बस सच्चाई तो ये है, अगर अल्लाह ने तुझे साहिब दौलत बनाया है, साहिब सरवत बनाया है, और तेरी बहन गरीब है, उसकी बच्चियां जवान हैं, गुर्बत की वजह से रिश्ते अगर नहीं हो रहे हैं, तो खाली हाथ अपने बेटे को लेकर के चला जा, या जो तुझे अल्लाह ने तौफीक दी है वो अपनी भांजी के लिए जेवर लेकर के चला जा और बहन के दरवाजे चला जा। जाने के बाद अपने बेटे को ले जा और कहते बहन आज मैं तेरी बेटी को अपनाने के लिए आया हूँ, सीधा साधा निकाह कर और उस बेटी को इस रुखसत करा के ला। मैं ये तो नहीं जानता कि वापस आएगा तो समाज क्या कहेगा, मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि चौराहे पे तेरे बारे में क्या बातें होंगी, मुझे ये भी नहीं पता है कि दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ जब तू गरीब भांजी के साथ ऐसा सुलूक करेगा कि खाली हाथ जा करके उस गरीब को अपने घर लेकर के आएगा, तो दुनिया कुछ भी कहे सच तो ये है कि तू घर बाद में आएगा, मदीने वाले का सलाम तेरे घर पे पहले आ चुका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये रस्में खत्म करो, ये रिवाज खत्म करो। खाने पीने में इतने तकल्लुफात। एक आदमी है 17 रंग का नाश्ता है, हाँ 17 रंग का नाश्ता, और जो तुम्हारे जवाब होते हैं, मंगनियां होती हैं, रिश्ते होते हैं, कुछ लोग उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डालते हैं सोशल मीडिया पे, तो नाश्ते की टेबल नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि मिठाई का भंडार है पूरा। 2 चीजें हमारे समाज में खून की रही है, एक तो जाहिलाना रस्में और दूसरे बात अहले सुन्नत के नाम पे बेजा खुराफात हैं।
आज आदमी पैदा भी ढंग से नहीं हो सकता और मर भी नहीं सकता इज्जत से। हाँ, अगर बेटा तुम्हारे पैदा हुआ कि इस घर में कोई बीमार पड़ा है, आतिशबाजी का आलम, धवा धब कोई मर रहा या जी रहा पता ही नहीं, तेरे घर का बारूद दूसरे के घर में गिर रहा है और कहता मैं मुस्तफा का उम्मती हूं। मेरे नबी ने फरमाया मोमिन वो है जिसके हाथ जबान से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। तूने अपनी शरीयत बना रखी है, दे पटाखे, आसमान पे धमाधम है, बदबू बारूद पड़ोसियों के घर में। और दूसरी बात और बता दूं, हालांकि उसका मौका नहीं है लेकिन कह दूं ताकि ये रस्मों का जनाजा निकलना चाहिए। दूसरी बात, आज गरीब मरने से पहले सोचता है, उसे अपनी बीमारी की इतनी फिक्र नहीं होती जितने उसे अपने मौत के बाद के खर्चों की फिक्र होती है। ये बहुत बड़ी खुराफात है। अभी इंतकाल हुआ और देगों पे देगे चल रही है। अभी लाखों रुपए वो दवा में लगा के बैठा है और हजारों रुपए उसके कफन में लगे। अभी बेवा के सीने से भी शोहर की जुदाई का गम हल्का तो क्या साहिब, अभी तो उसकी निगाहों के सामने उसके शोहर का जनाजा है। और हमारी कौम के इज्जतदार लोग कहते हैं पूछो कितने भगोने बनेंगे। इज्जतदारो, खाक के इज्जतदारो, उधर गरीब बीमारी में मरा, कर्जे में डूबा है और तुम्हें बिरयानी की पड़ी है और कहते हो ये मसला के आला हजरत है। झूठे हो तुम, और ये मसला के आला हजरत को बदनाम करने की साजिश है। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है जो बयान कर रहा हूं साहिब। ये उम्मत मुस्तफा का तरीका नहीं है। अगर तुमने देखा कि कोई गरीब मर गया है तो बजाय उसके यहाँ पर नमक का पानी पी के जाने के बेहतर ये तक अपने घर से चले थे। अल्लाह ने तौफीक दी थी तो 150-500 रुपए अपनी जेब में डाल के उस मरने वाले के घर आते, उसके बेटे को बुलाते, प्यार से शफकत भरा हाथ रखते और कहते बेटे उदास ना होना, आज के बाद अगर बाप का साया नहीं है तो हम मौजूद है। जिंदगी में कोई दुख पहुंचे तो तन्हाई का मत करना, हमारे दरवाजे पे आ जाना, जो जरूरत होगी। हम बाप का प्यार तो नहीं दे सकते लेकिन कम से कम तेरा दुख बांटने की कोशिश करेंगे। ये कहने के बाद अपनी जेब से 1500 निकालते, गरीब की जेब में डाल देते। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, गरीब की जेब में पैसा जाता, उसका बोझ हल्का होता। इधर गरीब मुस्कुरा देता, उधर खुदा की रहमतें मुस्कुराना शुरू कर देता। ये है मसला के आला हजरत और ये है मेरी मुस्तफा की दी हुई तालीम का तरीका। बदलिए इन रस्मों को। और नाश्ते में तकल्लुफात, हमारी कौम बर्बाद क्यों है बता दो, ये नाराज तो नहीं होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, क्योंकि कड़वी बातें सुनने के लिए भी बड़ा जिगर चाहिए। कुछ लोग उठ के चल देते कि मौलवी देखो हम नहीं बुलाया और हम ही सुना के जा रहे हैं। बस यूं समझ लो इस बज़्म का मकसद है इस्लाह के मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो तुम्हें मारने के लिए नहीं, तुम्हें बचाने के लिए करता है जी। हाँ, अगर कोई मरीज आधे ऑपरेशन पर उठ के भाग जाए तो फिर क्या होगा, नासूर बन जाएगा। पूरा ऑपरेशन के बाद पट्टी करा के उठना चाहिए बेड से, वरना खैरियत नहीं है। बस तवज्जो कर लीजिए, मैं जो बात अर्ज कर रहा था, दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था साहिब, ये बेजा तकल्लुफात, हमारी कौम सबसे पीछे क्यों है। अभी हम बैठे हुए थे, तबसरा चल रहा था और अक्सर मैं इन बातों को सोचा करता हूं। हम ज्यादातर तवज्जो जो देते हैं ना अपनी नाक और मूंछ पे देते हैं। ज्यादातर तवज्जो नाक और मूंछ पे। हाँ, एक मेहमान आया 7000 का उसके लिए नाश्ता, अगर वो 2 बार आ गया तो 14000 का, और उस जैसे 7 और आ गए तो फिर हिसाब लगा लो। जितने पैसों का नाश्ता हमारी कौम में होता है ना, उतने पैसे में अपने एक बेटे को हम MBBS डॉक्टर बना सकते हैं अगर पढ़ाने पे आ जाएं तो। लेकिन वाह, हमारी कौम का भी अजब खुमार है। पहली बात तो पढ़ाते नहीं, अगर पढ़ाते हाई स्कूल करा लिया तो कहते लल्ला खूब पढ़ गया घर का, अब जरूरत नहीं है, पढ़ गया अब दुकान कर ले। ये जो फालतू के खर्चे ये खत्म करो, बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, अच्छी जिंदगी दो। और निकाह में टारगेट रहता कि इतना कमा लूं कि बेटे की शादी धूमधाम से करूंगा। ये नहीं सोचता इतना कमा लूं कि बेटे को भी बिजनेस कराऊंगा और उसकी नस्लों के भी खाने पीने का इंतजाम होगा।
ये नहीं सोचता पैदा होने के बाद ख्वाब रहते बिया करूंगा, बिया हो जा तो फिर ये ख्वाब रहते कमाने में कि इतना कमाऊंगा बच्चों की शादी करूंगा, बच्चों की कर लेता तो कहता अब अल्लाह पोते की ओर दिखा दे। सारी शादियां कर डाली, जैसा पैदा हुआ था आज भी वैसे ही नंगा बैठा, उसमें ही गिर गया उसमें ही और मर गया उसमें ही।